आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ यूपी टेट के लिए। तो यह आपका पहला चैप्टर रहेगा संज्ञा। एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी संज्ञा पढ़ने की, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जानिए परिभाषा। तो देखते हैं इसमें परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी का नाम या फिर किसी का स्थान या फिर किसी की वस्तु या फिर हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ, ऐसे करके जो आपकी डेफिनेशन बनती है वो इंग्लिश की होती है, ये वही आपका हिंदी में आपकी संज्ञा बोली जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें किसी का नाम होता है। जैसे मैं अपना नाम उठा लेती हूँ तो मेरा नाम वर्षा है, तो मैं एक संज्ञा में आऊँगी। अगर मैं स्थान की बात करती हूँ, जैसे आप स्थान की बात करते हो, तो इसमें आपका होगा कि जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये आपके स्थान होते हैं, इन सभी के नामों को बोलते हैं संज्ञा। और वस्तु का नाम हो गया, वस्तु तो आपको पता है, मेज़ है, कुर्सी है आपकी, जैसे कि आपको पता है, जैसे आसपास भी आपको दिखाई दे रही होंगी वस्तु, निर्जीव चीज़ें होती हैं वो आपकी वस्तु होती हैं। तो उन सभी के नामों को भी संज्ञा बोलते हैं। और भाव, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, यानी कि थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा प्रेम आता है, छोटे छोटे बच्चों पर देखा होगा, तो उसमें उन सभी के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। और इसमें कोई किसी का मतलब ग्रुप बना के रहता है तो उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी के जो भी मैंने बताए हैं आपके, किसी व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गई, भाव या समूह हो गया, इन सभी के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाने की और कोशिश करूंगी। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं उदाहरण। तो आपका एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे किसी का व्यक्ति, आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, किसी का नाम हो गया, जैसे मैंने अपने ऊपर एग्जाम्पल उठाया था कि मेरा नाम वर्षा है, तो इस तरह आप अपने नाम पर भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। किसी का नाम भी होगा ना, वो आपका व्यक्ति में आएगा, जैसे कि राम और सीता, ये दोनों ही नाम है। अगर किसी का नाम आएगा तो वो आपका व्यक्ति में होगा। और स्थान कैसे होंगे, जैसे आपका स्कूल है, ये स्थान ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि आप स्कूल को कहीं उठा के ले जाओगे, तो दिल्ली की जगह ही रहेगी, ऐसा नहीं है, दिल्ली को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये स्थान है। और आगे देखते हैं किताब और कुर्सी। जैसे मैं आपको बात करूं, किताब तो एक निर्जीव चीज़ होती है, हम जहां पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और कुर्सी, ये जो आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, ये भी आपकी वस्तु में आएगी। और आपकी भाव, हमारे अंदर जो खुशी होती है, प्रेम होता है, वो भी हमारे यानी कि आपके संज्ञा में आते हैं। और समूह, जैसे किसी का झुंड वगैरह यानी कि ग्रुप बना के रहते हैं, मैंने आपको बताया था, वो सब हमारे उन सभी के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें चारों ओर चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारी संज्ञा में ही आएंगी। यही नहीं, ए टू जेड अगर कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना आसपास, सारी ही संज्ञा है। बस संज्ञा का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है कि कुछ समूह में आ जाता है, कुछ व्यक्ति में आ जाता है, कुछ स्थान में आ सकता है। ऐसा थोड़ी है स्थान के लिए हम व्यक्ति बोल देंगे, तो बस इनका नाम बदल जाता है, बाकी के ये सेम रहती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट देख लेते हैं इसके टाइप, यानी कि आपकी जो संज्ञा होती है वो कितने भेद होते हैं उसके, और आपके इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट में आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। जैसे कि मैं संज्ञा की भेद की बात करूं तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार की होती है। मैं डिटेल से बताने वाली हूं, जो भी आप अब तक आपकी कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल क्लियर होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकती हूँ। बाकी आप पता है कि अगर आप ऐसे कट करके देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपकी बात। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं, पहली जो संज्ञा होती है वो होती है आपकी व्यक्तिवाचक। मैं दिखा देती हूँ एक साथ ही। तो देखिए, यहाँ पे आगे आपका व्यक्तिवाचक। दूसरी जो संज्ञा होती है वो आपकी जातिवाचक होती है। तीसरी जो होती है आपकी द्रव्यवाचक होती है। और चौथी जो होती है आपकी भाववाचक होती है। और पांचवी आपकी समूहवाचक होती है। तो इन्हीं डिटेल से बताने से पहले मुझे याद आया कि मैं इनकी जो PDF है, आपको नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप सीधे डायरेक्ट इस PDF को ओपन कर सकते हो। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके भेदों को लेकर, यानी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भेद आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला जो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा समझने से पहले डेफिनेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है, किसी विशेष खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। देखो, संज्ञा के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यानी कि टाइप से बनते हैं उनकी, क्योंकि ये है कि आपका डायरेक्ट आपके जो एग्जाम में है वो आपकी डेफिनेशन तो आने वाली है नहीं। तो इसमें जो पूछा जाएगा, किसी का मतलब नाम वगैरह दे दिया जाएगा या फिर स्थान दे दिया जाएगा, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं वही कराने वाली हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो देखिए, किसी विशेष खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब खास नाम क्या हो गया, तो देखिए, व्यक्तिवाचक वो होता है जिसके जैसा जो होता है वो कोई और नहीं होता। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं वर्षा, मेरे नाम के और बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी हो जाऊंगी वहाँ पर, तो इसलिए मेरे जैसे और नहीं मिल सकते। नाम भले ही मिल जाए लेकिन मैं नहीं हो सकती वो। जैसे मैं उठा लेती हूँ आगरा उठा लेती हूँ मैं, तो आगरा जो होता है
आगरा, जैसे मैंने आपको लिखा है आगरा, तो आगरा जो ऐसा तो है नहीं कि आगरा और भी है, तो आगरा और कोई नहीं है, ये स्पेशल चीज़ है, मतलब स्पेशल है, इसका जैसा कोई और दूसरा है नहीं। अब मैं जैसे बात करूं जैसे कि आपके रामायण, रामायण जो है का वो तो राम श्री राम की ही थी। अब ऐसा तो है नहीं बनाने के लिए तो कुछ भी बना दें, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके जैसी दूसरी नहीं थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी स्पेशल होती है, खास होती है, उसके जैसा दूसरा कोई होता नहीं है, वो आपके व्यक्तिवाचक में आती है। तो देखिए मैंने कहा था खास, अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी नीचे। देखिए ये आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जैसे कि राम। अब मैंने अपने नाम पे भी बता दिया है आपको, जैसे किसी का नाम होगा तो हमेशा आप किसी का नाम लोगे तो आप व्यक्तिवाचक में लेना। अब मैं बात करती हूँ गंगा, तो गंगा देखो हो सकती है, मतलब गंगा के नाम अलग हैं लेकिन गंगा तो एक ही है ना, स्पेशल है गंगा। और दिल्ली, तो दिल्ली जो होती है ऐसा तो नहीं है दिल्ली कहीं और उठ के जा रही है या फिर कोई और दिल्ली है, दिल्ली तो दिल्ली है। और भारत, भारत जैसा कोई और देश है क्या? भारत एक स्पेशल है यानी कि खास है, तो इसलिए जो खास चीज़ें होंगी वो आपकी व्यक्तिवाचक में आएंगी। तो मैंने इसमें नीचे ट्रिक भी बता रखी है, तो खास नाम, किसी के खास नाम जो होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक में रहेंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी आप क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं जातिवाचक। जातिवाचक आपको पता ही चल रही होगी किसी जाति से है, इसमें कोई खास चीजें नहीं आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, किसी पूरी जाति या वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं उदाहरण से। तो देखिए पहले सबसे देख लेते हैं कि उदाहरण। तो देखिए व्यक्तिवाचक क्या है, सॉरी जातिवाचक क्या है। जातिवाचक जो होता है इसमें एक किसी व्यक्ति का एक स्पेशल नाम नहीं होता है, इसमें पूरी जाति के लिए कहा जाता है। अब मैं जैसे बात करूँ, जैसे कि कोई उठाए एग्जाम्पल, तो नदी तो आपको दिखाई दे रही है, नदी के जो नदी तो होती है सबको पता है, लेकिन नदी कोई फिक्स थोड़ी है, नदी की जातियाँ भी तो होती हैं, जैसे कि आपकी गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, नील नदी, और भी अनेक नदियां हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ उसके जो जाति होंगी वो अनेक प्रकार की होंगी, तो बस पूरी जाति अलग अलग होंगी, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ लड़की, जैसे मैं लड़की हूँ, अब ऐसा तो नहीं है अगर कोई लड़की बोलेगा तो मैं ही होंगी, तो लड़कियों में तो और भी लड़की आ सकती है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ जो जाति होगी, यानी कि जाति तो हमारी है लड़की, लेकिन नाम तो अलग अलग है ना, तो यही है बस इसमें। शहर से शहर का नाम थोड़ी दिया है, शहर शहर बोल दिया है, शहर की जाति भी तो अलग होंगी, जैसे कि कोई हो गया दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, या फिर नोएडा वगैरह हो गया, मैं आसपास बता रही हूँ, तो वो आपका मतलब शहर में आएगा। ये आपको याद रखना है, मतलब अनेक नाम होंगे उसकी, ऐसे करके अनेक जाति पूरी जाति के लिए कहा जाएगा, एक के लिए नहीं कहा जाएगा। इसमें ट्रिक आएगी पूरी जाति, जहाँ भी आपको पूरी जाति दिखाई दे वहाँ पर आपका जातिवाचक होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है, तो मैंने इसमें इमेज भी लिया है, तो देख लीजिए। द्रव्यवाचक किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या चीज़ है, तो देख लीजिए, मैं इसमें पिक्चर्स दिखा देती हूँ, ऊपर देखिए एग्जाम्पल पे। तो हमारे जो आपको पता है जिसमें आपकी तरल चीज़ें होती हैं, और जैसे कि आपकी पानी हो गया, दूध हो गई, सोना हो गया, तेल हो गया, कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से अगर कोई अन्य चीज़ बनाई जाती है ना, तो वो आपका द्रव्यवाचक में आएगा। कैसे आएगा, मैं जैसे बात करती हूँ चीनी, तो चीनी तो देखो आपको पता है द्रव्य में है, लेकिन चीनी से तो अनेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ, मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं, हलवा बनाया जा सकता है, और भी अनेक चीज़ें होती हैं जो बनाई जा सकती हैं, जैसे आपके लड्डू वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो अनेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिनसे हम अनेक चीज़ें बना देते हैं, तो वो आपके द्रव्यवाचक में आती हैं। जैसे कि दूध की बात करूं, जैसे आपका दूध एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है दूध में, तो ये आपको दूध दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है दूध खाली पीने के लिए होता है, दूध से मिठाई भी बनाई जाती है, और दूध से हमारा दही भी बनाई जाती है, और भी मिल्क केक वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें जो बनाई जाती हैं। आगे मैं बात करूँ तेल की, तो मैं सोने के लिए अभी बताऊंगी। तो तेल देख लीजिए, तेल तो तेल से हमारी पूरी बनाई जाती हैं, और भी सब्जियों में डलता है, और भी अनेक काम होते हैं जिनसे हम तेल का यूज़ करते हैं जिसका। तो देखिए आगे मैं बात करती हूँ सोने की, तो सोने एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा सोना कैसे है, तो बताओ ऐसे थोड़ी है सोने की, मतलब ये थोड़ी है कि सोना खाली बाली वगैरह के लिए होता है। सोने से हमारे गले का हार भी बनता है, और हमारे इयरिंग्स वगैरह बनते हैं, तो ये हमारी अनेक अंगूठियाँ वगैरह बनती हैं, तो अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं ना सोने से, एक ही चीज़ थोड़ी होती है। ये आपके सारे एग्जाम्पल रहने वाले हैं। तो नीचे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रिक भी है इसके साथ ही। तो देखिए, जिसे तोला मापा जा सके, कहने का मतलब है जिसे हम तोल सकते हैं और माप सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है तोल सकते हैं और माप भी सकते हैं, वो आपका द्रव्यवाचक में आने वाला है। और वैसे भी मैंने इसमें बता दिया है कि आपकी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वैसे आपकी जो तरल पदार्थ होंगे ना वो उसमें आएंगे। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका भाववाचक। भाववाचक क्या है, तो भाववाचक देख लेते हैं, पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी भाव गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक जो संज्ञा होती है वो आपकी जो आपके हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, हमारी जो अवस्थाएं होती हैं वो हमारे भाव के अंदर आती हैं। कहने का मतलब ये है कि भाव जो वाचक होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसे ओनली हम महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसा है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हमें ये थोड़ी पता चलेगा कितना गुस्सा आ रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ गुस्सा आ रहा है, उसके फेस को देखकर पता कर सकते हैं कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कितना आ रहा है।
कि इसे इसमें आपकी जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, देख लीजिए, ये इसकी माँ है, तो इसमें इसकी माँ है, तो आपको दिखाई दे रही होगी इसे प्रेम कर रही है। तो आपको इतना थोड़ी पता है कि कितना कर रही है कितना नहीं, इसे हम दिखा थोड़ी सकते हैं, ये तो फील करने वाली बात होती है। तो ये आपकी जो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो आपके भाववाचक में आते हैं। तो वैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एग्जाम्पल में, देखिए प्रेम, तो मैं आपको यही एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इसी के पिक्चर्स के अकॉर्डिंग है। तो खुशी, तो देखो हम आज खुश हैं, तो अगर मैं खुश हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं है मैं दिखा सकती हूँ, वैसे तो मुझे फील होगा, ये दूसरे किसी भी कोई किसी को देखेगा तो फील हो जाएगा, लेकिन ये बात ये है कि हमें मतलब वो इंसान, दूसरा जो इंसान होता है वो हमें पहचान नहीं पाता है कि हम ज़्यादा खुश हैं, कैसे खुश हैं, ओनली महसूस कर सकता है, क्योंकि हम अपनी खुशी किसी के सामने इस तरह कहते हैं ना कि प्लेट में परोस नहीं सकते। इस तरह देखिए, तो कोई भी चीज़ अगर हम प्लेट में परोस नहीं सकते वो आपकी भाववाचक में आएगी, क्योंकि ईमानदारी हम थोड़ी प्लेट में परोस सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किसी को, तो ये दुख भी नहीं दिखा सकते। हाँ, हमारी जो फील हो जाता है कि दुख है इसको, तो फील अलग होता है, बाकी कि हम उसको निकाल के नहीं दिखा सकते प्लेट में किसी को। तो यही है कि जहाँ भी हमें किसी दुख वगैरह या फिर खुशी को हम परोस नहीं सकते, वो आपका भाववाचक में आएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी ट्रिक रहेगी जो दिखता नहीं है। हाँ, ये भी बात है, मैंने कहा था इसे हम महसूस करते हैं, देखिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो देखिए इसकी ये ट्रिक रहने वाली है कि जो दिखता नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देगा, गुस्सा नहीं दिखाई देता, ईमानदारी नहीं दिखाई देती, ये सब हमें दिखाई नहीं देती, ओनली इसे हम फील करते हैं। तो इसकी ये ट्रिक रहने वाली है, ये आपको याद रखने वाली है। ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं समूहवाचक। समूह से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि समूहवाचक तो हो सकता है ग्रुप में हो, तो हाँ बिल्कुल राइट सोच रहे हो, क्योंकि समूह का मतलब ही आपका ग्रुप से है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी समूह या झुंड के नाम को समूहवाचक कहते हैं। किसी के समूह या झुंड, समूह और झुंड का मतलब ही एक होता है वैसे तो, इसके इनके नामों को कहते हैं। तो कैसे है, जहाँ भी आपको कोई ग्रुप की चीज़ मिले, यानी कहने का मतलब है एक से अधिक चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं वो आपकी ग्रुप में यानी कि समूहवाचक में आएंगी। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपकी एग्जांपल दिखा देती हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए मैंने इसमें पिक्चर्स ली है आपकी, देखिए सारा मतलब पूरी फैमिली है इसमें। जैसे कि आपकी पूरी फैमिली हो गई ना, वो आपकी समूह में आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फैमिली एक से ही बन जाती है। तो फैमिली बनती है, मम्मी हो गए, पापा हो गए, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनसे बनती है। ऐसा नहीं है खाली मम्मी से बन जाएगी, देखो वो तो होती नहीं है, बाकी के आपको सभी होते हैं फैमिली में। तो जैसे झुंड, झुंड का मतलब ही होता है कि इकट्ठे रहना, इकट्ठा रहने का। और टोली, टोली कोई एक व्यक्ति से थोड़ी बनती है, टोली बनती है बहुत लोगों से। तो वर्ग, वर्ग का मतलब ही होता है सेना। सेना क्या है, आप बोलोगे सेना, सेना तो वो होती है जैसे कि आर्मी वगैरह होगी ना, तो आर्मी की जो सेना होती है वो सभी जगह मतलब ग्रुप में रहती है, तो सेना इसलिए ग्रुप में मानी गई है। ठीक है, और मैं आगे बताने वाली हूँ कि इसकी जो ट्रिक है वो आपकी समूह रहेगी। जैसे ग्रुप भी, जहाँ भी आपको ग्रुप दिखाई दे इससे अलग, तो वो आपकी समूहवाचक में आएगी। जैसे कि मैं बात करूँ क्लास, तो क्लास भी आपकी समूहवाचक में ही आएगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि कक्षा आ जाता है तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपकी समूहवाचक में आएगी। क्योंकि कक्षा जो होती है वो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बच्चे से बन जाती है, तो आपकी कक्षा में भी तो बहुत सारे बच्चे होते हैं तभी तो बनती है, बनती है। अब देखते हैं आपका जो ये है, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। ये आपके 5 पार्ट थे और इसमें आपको मैं ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ, ये आपकी ट्रिक रह गई है। तो देखो कोई भी चीज़ अगर मैं थोड़ा इसमें रिवीजन करवा देती हूँ, इसलिए मैं ट्रिक के अलग लिख दी है ट्रिक। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको खास चीज़ दिखाई देती है, जहाँ भी आपकी स्पेशल चीज़ दिखाई देती है उसके जैसा कोई और नहीं होता है, तो वहाँ तो आपको देखो व्यक्तिवाचक लगानी है। और जहाँ आपकी कोई एक चीज़ है उसके अलग अलग जाति दिखाई देती हैं, तो वहाँ आपका जातिवाचक रहेगा। और पदार्थ, पदार्थ मैंने बताया था वो आपकी द्रव्य, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि आपकी दूध वगैरह हो गया, तेल हो गया, तो ये सब आपके द्रव्य में आएंगे, क्योंकि ये आपके वैसे पदार्थ हैं और आपकी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं इससे। और भाव आपका मैंने बताया है कि इसे हम प्लेट वगैरह में परोस नहीं सकते, इसे ओनली महसूस कर सकते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। समूह मैंने बताया था कि समूह जो रहता है वो आपका ग्रुप में रहता है, जहाँ भी आपको ग्रुप की चीज़ें दिखाई दें वो आपका समूहवाचक में आएगा। और इससे अलग मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके कभी कभी आ जाता है ना, एग्जाम में दे देते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। तो देखिए जैसे कि आपका जातिवाचक हो गया, जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं होंगी ना, जैसे कि आपका ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह हो गया, तो वो आपका हमेशा जातिवाचक में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक जो होती है वो आपकी बहुवचन में आती है, लेकिन भाववाचक जो होता है वो आपका एक वचन होता है। एक वचन आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं एक कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे बुराई, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया बुराई, तो आप मुझे बताइए कि ये किस में आएगा, तो आप बता दोगे कि ये आपका भाववाचक में आएगा, बुराई थोड़ी दिखती है, तो यही आपका बुराई में आएगा। लेकिन अब तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगुलर है, यानी कि आपका एक वचन है। लेकिन अगर मैं इसे प्लूरल बना देती हूँ, जैसे कि आपका बहुवचन बना देती हूँ, इसे लिखूंगी मैं बुराइयाँ, जैसे मैं इसे लिखती हूँ बुराइयाँ,
ठीक है, ये मैंने लिख दिया है बुराइयाँ। तो अब ये वाला जो हो गया ना, अब आपका बहुवचन हो गया। जब आपका ये बहुवचन हो जाएगा ना, किसी भी भाव, हमारा कोई भी भाव हो, अगर हमारा बहुवचन में आता है ना, फिर वो आपका भाववाचक में नहीं रहेगा, वो आपका सीधा आएगा जातिवाचक में। ये आपको याद रखना है। ये स्पेशली यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन रहती है, मैं इसी कोशिश कर रही हूँ कि इसे आपकी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि जहाँ आपका एक वचन होगा वहाँ आपका भाव हो गया। आपको पता है बुराई हमें चमकती नहीं है, और जहाँ भी मैं बुराई को ऐसे आपकी प्लूरल में यानी कि बहुवचन में कर देती हूँ तो वो आपका जातिवाचक में हो जाएगा। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा था कि जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सारी ही आपकी जातिवाचक में आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ये आपको ध्यान रखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी PDF मैंने बता दिया है, वो टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी टेट की आपकी सारी क्लास चलने वाली हैं। इन सभी की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो अलग से बना रखी है, CDP में अलग मैम पढ़ा रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।